हेलो स्टूडेंट्स, वसीम हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें ग्रेविटेशन का जेईई मेन 2022 का ये एमसीक्यू है जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो डायरेक्टली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या दिया है, टू ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मासेस placed at a certain distance from each other attracts each other with a force of F. If 1/3 mass of one object is transferred to the other object, then the new force will be. तो अभी हम लोग को क्या दिया है, हम लोग को बोला है कि दो मासेस है। सपोज मान लो दो मासेस है, ये इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, दोनों का मास सेम है बोला है ना। और दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर, इन दोनों के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है मान लेते हैं r है ना। तो अभी हम लोग को क्या बोला है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा वो है F, है ना। तो अगर अब हम लोगों ने क्या किया, इसका 1/3 मास, एक ऑब्जेक्ट का जो मास है उसका 1/3 मास दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर दिया, तो जो नया फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो कितना होगा वो अपने को निकालना है। मतलब जो न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ओल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्म में निकालना है। ऑप्शन देख के अपने को समझ में आ रहा है, F मतलब क्या, ओल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अभी इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा F इज इक्वल टू क्या होगा, G m इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। मतलब ही सिंपल में हम लोग बोल सकते हैं जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये रहेगा हमारा F। जब दो मासेस है जिनका मास सेम है, डिस्टेंस r है, तो उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्या किया, सपोज मान लो इस वाले मास का 1/3 मास हम लोगों ने इधर ट्रांसफर कर दिया है ना। तो इसमें से 1/3 मास निकल गया, ये m मास में से 1/3 मास क्या हो गया, निकल गया। तो कितना मास बचेगा, देखो अभी यहाँ पे m में कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस 1/3 मुझे करना है। तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2/3 है ना। तो 2/3m, तो मेरा जो पहला वाला मास हो जाएगा m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, ये 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2/3m हो जाएगा, है ना। अब यही जो 1/3 मास है, इसका जो 1/3 मास है वो मुझे क्या करना है, दूसरे वाले मास को ट्रांसफर करना है। तो दूसरा वाला जो मास है मेरा m2, ये क्या हो जाएगा, m प्लस 1/3m होगा। अब इसमें से मैं m कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1/3 है ना। मतलब 3 प्लस 1 4/3 आ जाएगा, है ना। तो m2 क्या आ जाएगा मेरा, 4/3m आ जाएगा, है ना। समझ में आया क्या किया हम लोगों ने। जो एक मास था हमारा, जो हमारा एक मास था m था, इसमें से 1/3 1/3 मास निकाल लिया, मतलब -1/3 अब किया। तो जो बचा वो क्या रहेगा हमारा, m1 पहला मास। अब ये जो 1/3 मास इसका निकाला है वो किसको ट्रांसफर करना है, दूसरे मास को बोला है उसने ना। तो मतलब जो हमारा m2 था, m था, इसको 1/3 हम लोग इसमें ऐड करना है। इधर से हम लोगों ने 1/3 मास निकाला और इसमें ट्रांसफर कर दिया। मतलब इधर से 1/3 माइनस करना है, इधर 1/3 ऐड करना है, सिंपल है। तो m1 मिला 2/3m और m2 मिला 4/3m। तो अब नया जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस तो उतना ही है, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, आर स्क्वायर। अब m1 m2 के जगह पे पुट करेंगे 2/3m और 4/3m। तो देखो क्या चेंज होता है, यहां पे आ जाएगा 2/3m और इधर आ जाएगा 4/3m अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज। सो देखो 2 4 जा 8, 3 3 जा 9। तो देखो 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9। जी m इंटू एम क्या होगा, m स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या है हमारा, जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो हमारा f है, तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो। तो जो न्यू फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, 8/9 टाइम्स ओल्ड फोर्स के बराबर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन है सी, जो करेक्ट ऑप्शन है ना। समझ में आया। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।